एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की ये यूनिट 12 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने 11 यूनिट तक पढ़ा दिया है और ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकती है अगर आप राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं, चाहे आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं या आप कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट हो सकती है। और बिना देरी किए हम पढ़ने वाले हैं पास्ट सिंपल सेंटेंसेस। तो देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ दिया है आई डिड नॉट यानी आई डिडेंट, और उसके बाद से डिड यू यानी आई यहाँ डिडेंट जो यूज़ किया गया है ये स्पेशली निगेटिव सेंटेंस को डिनोट करता है। लेकिन जब हमने यहाँ पहले डिड का यूज़ किया और उसके बाद हमने जो सब्जेक्ट का यूज़ किया ये क्वेश्चन सेंटेंसेस है। तो आपको बता दें कि ये यूनिट 12 में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और तो यहाँ हम बात करें वी यूज़ डिड इन पास्ट यानी हम पास्ट टेंस में हम हमेशा सिंपल में डिड का यूज करते हैं निगेटिव एंड क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन पूछने में और निगेटिव सेंटेंसेस बनाने में। और एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ, ये इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव ये वर्ब है और यहाँ इन्फिनिटिव वर्ब में जैसे प्ले, स्टार्ट, वॉच, हैव, सी, डूड, गो, ये सारे के सारे ये जो है ये आपको वर्ब का पहला फॉर्म है। और अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं V2 और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे या आई प्लेड, वी स्टार्टेड, यू वर्स्ट, दे हैड, तो यहाँ हैड जो यूज किया गया है ये हैव का सेकेंड फॉर्म है। ही सॉ, सी सॉ, सॉ का सॉ ये जो है ये सारे के सारे क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार बताया है पास्ट सिंपल टेंस के बारे में, पास्ट सिंपल टेंस के बारे में मैंने बता दिया। और इसे अगर हम बात करें तो कहीं कहीं आप पढ़ोगे कि इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ यहाँ मैंने बताया भी है पहले, V2 को हम हमेशा पास्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट फॉर्म। तो ये पास्ट सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ बहुत ही मेजरली हम इंग्लिश राइटिंग में करते हैं और स्टोरी राइटिंग भी इस तरीके के टेंस में हमें पढ़ने हैं और इस तरीके के टेंस में हमें जानने हैं। तो V2 की हम बात कर रहे हैं, इसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। मैंने बताया भी है कि ये दो तरीके का होता है वर्ब को अगर बात करें तो रेगुलर और दूसरा अगर बात करें तो इरेगुलर, इरेगुलर। तो वर्ब दो तरीके के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में हम वर्ब के पहले फॉर्म में ईडी जोड़कर हम V2 और V3 बनाते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ जो सेंटेंसेस है आपको क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ सब्जेक्ट ये सारे के सारे जो दिख रहा है ये सब्जेक्ट है। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग या हम सब, और यू मीन्स तुम या आप, दे मीन्स वे लोग वे सब, और ही मीन्स वह हम, ही का यूज जो करते हैं ये हम मेल के लिए करते हैं, और सी मीन्स वह और इट मीन्स यह और वह। और यहाँ जितने सारे वर्ब आपको दिख रहे हैं ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जिसे हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। अगर निगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए
निगेटिव सेंटेंस के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से डिड और नॉट का प्रयोग करते हैं। डिड और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो आपने डिड का यूज़ किया है ये एक एक्सुलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है। और मैंने ऑलरेडी बताया है कि निगेटिव और क्वेश्चन में हम डिड का यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे। डिड मेन वर्ब भी है और साथ ही साथ डिड एक एक्सुलरी या हेल्पिंग वर्ब भी है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ देखोगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमने लिखा है डिड नॉट। तो डिड नॉट को हम लिख सकते हैं डिडंट, और उसके बाद से वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल नहीं गया, ही डिडंट गो टू ए स्कूल, ही डिडंट गो टू ए स्कूल। एक चीज़ मैं बता दूं, जब आपने यहाँ डिड का प्रयोग कर लिया तो उसके बाद जो भी वर्ब होगा ये वर्ब का पहला फॉर्म होगा, जो मेन वर्ब होगा, जो मेन वर्ब होगा। अब एक चीज़ यहाँ हम चलते हैं यहाँ कि आई मीन्स मैंने बता दिया है, आई वी यू दे ही सी इट के बाद हम यूज करेंगे डिड नॉट यानी डिडेंट का। तो आई डिडोंट प्ले, मैंने नहीं खेला। वी डिडोंट स्टार्ट, हम लोगों ने शुरू नहीं किया। यू डिडोंट वॉच, आपने नहीं देखा। दे डिडोंट हैव, उन लोगों के पास नहीं था। यस दे डिडोंट हैव। और ही डिडोंट सी, उसने नहीं देखा। सी डिडोंट डू, और इट डिडोंट गो या इट डिडोंट गो। ये अब एक चीज़ यहाँ बता दें, इसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और नेगेटिव को हिंदी में अगर बात करें तो इसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। अब आपको यहाँ बता दें कि ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, और ऑलरेडी मैंने बताया है कि क्वेश्चन के जो आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये दो तरीके का होता है। एक यस नो क्वेश्चन आंसर होता है, और दूसरा होता है WH सेंटेंसेस। और जो WH सेंटेंसेस होता है, ये WH मोर इन्फॉर्मेशन, जब हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। तो अब यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ देखोगे सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए हम एक्सुलरी वर्ब डिड का यूज़ करते हैं, और डिड के बाद यहाँ हम आपको बता दें कि क्वेश्चन पूछने के लिए ये क्वेश्चन जो सेंटेंसेस होंगे, सबसे पहले हम डिड लिखते हैं, डिड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ये डिड, और डिड मैंने बोला था कि जब हम डिड का यूज करेंगे तो जो मेन वर्ब होगा ये पहला फॉर्म होगा, ये पहला फॉर्म होगा। तो अब आगे यहाँ देखोगे, डिड आई प्ले, क्या मैंने खेला। डिड वी स्टार्ट, डिड यू वॉच, डिड दे हैव, डिड ही सी, डिड सी डू, डिड इट गो, डिड इट गो। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ सबसे पहले हमने डिड का यूज किया है, और डिड के बाद हमने यूज किया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमने यूज किया है वर्ब का पहला फॉर्म। और ये हमेशा क्वेश्चन में आपको बता दें, इंटेरोगेटिव पंक्चुएशन मार्क्स होता है, क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क होता है। अब आगे चलोगे यहाँ, अब चलो यहाँ डू और डज। तो डू और डज का यूज़ हम जनरली पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और डू का प्रयोग हम आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, और डज का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट के साथ करते हैं। तो प्रेजेंट में जो हम अगर डू डज यूज करेंगे, और डू डज का जो पास्ट होता है ये होता है डिड। तो आई डोंट वॉच टीवी वेरी ऑफन, तो या आई डोंट यानी ये प्रेजेंट निगेटिव सेंटेंस है, और ये प्रेजेंट सिंपल का निगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट वॉच टीवी वेरी ऑफन, मैं अक्सर टीवी
नहीं देखता हूँ। लेकिन यहाँ अगर हमने बात करा डिडंट का, तो मैंने बताया है कि डिडंट का यूज हम हमेशा पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में करते हैं। तो आई डिडंट वॉच टीवी यस्टरडे, तो यस्टरडे आप यहाँ देख रहे हैं, यस्टरडे यानी बीते हुए कल, यानी कल मैंने टीवी नहीं देखा। आई डिडंट वॉच टीवी यस्टरडे। अब वहाँ देखोगे डज, तो एक चीज़ यहाँ हमें पता चलता है कि डू और डज का प्रयोग हम हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं, लेकिन डिडंट का प्रयोग या डिड का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट, दे, वी, यू, दे और वी के साथ यानी सभी के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। डज सी ऑफन गो अवे, क्या वह अक्सर बाहर जाता है। डिड सी गो अवे लास्ट वीक, क्या वह पिछले सप्ताह बाहर गई थी। तो यहाँ ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, लेकिन ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी यहाँ चर्चा करते हैं कि जब भी हम इस तरीके की सेंटेंसेस की बात करें, वी यूज़ डिड या डिडंट, उसके बाद से हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। यानी इन्फिनेटिव कहने का मतलब यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म, यानी वॉच, प्ले, गो, ये एक्सेट्रा। आई वॉच्ड, मैंने देखा। यहाँ दे वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। दे वेंट, ही हैड, हैव और हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है। यू डिड और डू का ये सेकेंड फॉर्म डिड होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने कोशिश करा है बताने के लिए, आप जाकर देख सकते हो। तो और लेकिन अगर वही हम बात करें नेगेटिव की, तो आई डिडंट वॉच यानी मैंने नहीं देखा। डिड दे गो, क्या वे लोग गए। ही डिडंट हैव और डिड यू डू, क्या आपने किया। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी हम डिड का यूज़ करेंगे तो डिड के बाद जो भी वर्ब होगा, ये वर्ब होगा पहला फॉर्म, जैसे यहाँ वॉच, यहाँ गो, यहाँ हैव और यहाँ डू। तो ये यानी डिड और डिडंट के बाद हम हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं। अब आगे चलो, यहाँ आई प्लेड टेनिस यस्टरडे। प्ले यानी यस V2, ये सब्जेक्ट और V2 यानी मैंने कल टेनिस खेला, बट आई डिडंट विन, लेकिन मैं नहीं जीता। आई डिडंट विन। तो यहाँ डिड नॉट के बाद हमने वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया है। अब एक चीज़ यहाँ देखोगे, डिड यू डू दिस, डिड यू डू द शॉपिंग यानी क्या आपने शॉपिंग करी, क्या आपने खरीदारी करी। नो आई डिडंट हैव टाइम, नहीं मेरे पास टाइम नहीं था। तो यहाँ डिड नॉट के बाद हमने क्या यूज़ किया, हैव यानी वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ किया है। वी वेंट, यहाँ देखोगे ये वेंट V2, वी वेंट टू द सिनेमा, हम लोग सिनेमा गए। बट वी डिडंट एंजॉय द फिल्म, लेकिन हम लोगों ने फिल्म का आनंद नहीं लिया, हम लोगों ने एंजॉय नहीं किया। तो यहाँ डिड नॉट लगा है और डिड नॉट यानी डिडंट के बाद हमने यहाँ यूज़ किया है वर्ब का पहला फॉर्म। अब आगे देखेंगे, यहाँ स्टडी द वर्ड ऑर्डर इन द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिड, और डिड के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लिखते हैं वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन यहाँ अगर बात करें जैसे हाउ, व्हाट, हाउ और वेयर, यानी ये जो वर्ड है ये WH वर्ड है, और WH वर्ड के बाद हमने यूज़ किया है डिड का, और डिड के बाद हमने जो यूज़ किया है ये है सब्जेक्ट। योर सिस्टर, यू, द स्टूडेंट, योर पेशेंट यानी सब्जेक्ट। यानी आपको अगर इस तरीके के WH वर्ड लिखेंगे और WH वर्ड के बाद हम लिखते हैं डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से V1, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। यानी डिड योर सिस्टर कॉल यू, यानी क्या आपकी बहन कॉल की। डिड यू डू लास्ट नाइट, क्या व्हाट डिड यू, देखो यहाँ व्हाट डिड यू डू लास्ट नाइट, आपने पिछली रात
क्या किया। तो यहाँ व्हाट है और हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, यानी दुर्घटना कैसे घटी। यहाँ हाउ है और हाउ का जो मतलब होता है ये होता है कैसे। वेयर डिड योर पेरेंट्स गो फॉर देयर हॉलीडेज, तो आपके माता पिता, पेरेंट्स, आपके माता पिता कहाँ गए फॉर देयर हॉलीडे, यानी अपने छुट्टियां मनाने के लिए आपके माता पिता कहाँ गए। तो ये वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये बेहतर समझ में आया होगा। देखो ये जो क्लास है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास हो सकता है। अगर वास्तव में आपकी बेसिक इंग्लिश नहीं है तो ये क्लासेस आपके लिए बेहद लाजवाब हो सकता है। आपकी स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, और यहाँ तक कि अगर आप कंपटीशन में, बहुत सारे बच्चे होते हैं वे हिंदी से इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लेकिन वे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, तो ये क्लासेज आपके लिए बहुत लाजवाब हो सकती है। अब चलो यहाँ शॉर्ट आंसर की बात करें। शॉर्ट आंसर में अगर हम बात करें तो जब हम संक्षिप्त रूप से जवाब दें तो यस, हाँ, आई डिड, हाँ मैंने किया, यस वी डिड, यू डिड, यस दे डिड, या यस ही सी इट और डिड। अगर नेगेटिव में जवाब दें, नहीं मैंने नहीं किया, नो आई डिडंट, नो वी डिडंट, नो यू डिडंट, नो दे डिडंट, या नो ही डिडंट, नो सी डिडंट। अब एक चीज़ यहाँ बात करेंगे, डिड यू सी, तो यहाँ पहले हम बता दें कि मैंने बताया था कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इसमें सबसे पहले हमने बताया कि डिड का यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो डिड यू सी, यहाँ सी, डिड इट रेन, डिड हेलन कम, डिड योर पेरेंट्स हैव। तो डिड यू सी जॉय यस्टरडे, यानी क्या आपने कल जॉय को देखा, नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं देखा। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो आंसर है ये शॉर्ट आंसर है, ये संक्षिप्त रूप से आंसर दिया गया है। और लेकिन यहाँ डिड इट रेन ऑन संडे, क्या रविवार को बारिश हुई, क्या सोमवार को बारिश हुई। तो डिड इट रेन ऑन मंडे, क्या पिछले सप्ताह बारिश हुई, डिड इट रेन लास्ट वीक, यस इट डिड, हाँ बारिश हुई। अब यहाँ डिड हेलन कम टू द पार्टी, यानी क्या हेलन पार्टी में आई थी, नो शी डिडंट, नहीं पार्टी में नहीं आई थी। अब यहाँ हम बात करें तो इंटेरोगेटिव हो या निगेटिव, हम शॉर्ट आंसर हम दे सकते हैं बहुत ही लाजवाब और आसान से आसान तरीके से। तो एक चीज़ और बता दें कि यहाँ हम देखेंगे डिड योर पेरेंट्स हैव अ गुड हॉलीडे, यानी क्या आपके माता पिता की जो छुट्टी थी क्या अच्छा रहा, यानी छुट्टियों का दिन कैसा बीता, अच्छा बीता, यस दे डिड, हाँ उन लोगों का अच्छा बीता। तो ये हमने बता दिया। आज ये यूनिट 12 और यूनिट 12 में मैंने बताया कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं या किस तरीके से हम नेगेटिव बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बिल्कुल डिजिटल पॉइंट से बने रहें। थैंक यू, जय हिंद।